वंदे पुरुषोत्तमम। सुबोधदा नाम के एक भक्त ने श्री ठाकुर जी से एक प्रश्न किया मन के खुराक के बारे में कि चाहे जो भी हो, काम मनुष्य क्यों न करे, फाटिग श्रांत होने पर विश्राम की आवश्यकता तो है ही, अन्यथा शरीर की क्षतिपूर्ति कैसे होगी। श्री ठाकुर बोलते हैं, यह सही बात है कि फाटिग श्रांति के स्तर को अतिक्रम करने पर पुनः मनुष्य में नई शक्ति आती है। जेम्स का साइकोलॉजी मनोविज्ञान पढ़कर देखो। मैंने सुना है कि जेम्स ने भी यही बात कही है। और काम में लग जाओ तो स्वयं ही ध्यान देने पर समझोगे। किसी काम को करते रहने से ऐसा बोध होता है अब संभव नहीं, शरीर बिल्कुल असमर्थ हो रहा है। वैसी परिस्थिति में यदि लगे रहो तो कुछ समय के बाद यह अनुभव कर सकोगी कि अवसाद का भाव तो कट ही गया है। इसके साथ ही साथ नई स्फूर्ति और उत्साह का ज्वार भी शरीर में आ गया है। उस समय उस काम को छोड़ने की इच्छा नहीं होगी, सोचोगे और करते रहें। इन बातों को कहने का मेरा यह अर्थ नहीं है कि विश्राम की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। थोड़ा विश्राम कर लेने से ही काम चल सकता है, इस विषय में कोई संदेह नहीं। यदि मन का खुराक पूर्ण रूप से ठीक रहे तो अति साधारण खाद्य से भी मनुष्य का शरीर स्वस्थ और कर्मठ रह सकता है। मन के खुराक पर नज़र दिए बगैर हम अधिकतर शरीर के खुराक पर ध्यान देते हैं। इसीलिए शरीर को जितना ही खुराक क्यों न दें, शरीर और मजबूत नहीं रहता। मन का खुराक नाम ही है, नाम तो है ही। कहने का सार यह है कि इष्ट नशा लेकर इष्ट के लिए जो कुछ भी किया जाए वही हमारे चित्त और चेतना को उद्दीप्त कर देता है। और चेतना जहाँ सुकेंद्रिक, संवेगशाली और उद्दीप्त रहती है, उससे वहाँ सत्ता की पुष्टि होती रहती है। श्री ठाकुर को गर्मी लग रही है, यह समझकर लीला माँ कोने में खड़ी होकर पंखा झलने लगी। श्री ठाकुर ने इस ओर लक्ष्य कर बड़े प्यार भाव से कहा, देखो मैंने तो कुछ नहीं कहा। उसे स्वयं ही गर्मी महसूस हुई तो उसने यह समझा कि ठाकुर को गर्मी लग रही होगी, इसलिए आकर पंखा झलने लगी। आकर खड़ी भी हुई ऐसी जगह पर जिससे तुम लोगों में से किसी को असुविधा न हो। किसी के प्रति टान रहने पर ये सब बोध और विवेचना पैदा होते हैं। सेवा करने का भी ढंग होता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने खाम ख्याल के अनुसार सेवा करते हैं। जिसकी सेवा करते हैं उसकी सुख सुविधा असुविधा, पसंद नापसंद की परवाह नहीं करते। ऐसी सेवा से किंतु सेव्य सेवक किसी को भी लाभ नहीं होता है। जय गुरु। आलोचना प्रसंग तृतीय भाग।